हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत 1980 में एमिली नाम की लड़की से हुई। एमिली दो बच्चों की बेबीसिटर थी। इनका नाम है मैक्स और मेरीना। मैक्स को डर लग रहा मेरी अलमारी में कोई रहता, वो मुझे खा जाएगा। एमिली ने अलमीरा को कुर्सी और टेडी बियर से कवर कर दिया। एमिली मेरीना को उसके भाई के पास छोड़ के चली गई ताकि मैक्स को डर न लगे। एमिली हॉल में आकर फुल वॉल्यूम पे डांस कर रही। लड़की डांस में एकदम खो गई। अचानक से उसे गैराज से गेट खुलने की आवाज आई। एमिली को लगा बच्चों के माँ बाप आ गए। घर में फैला हुआ सारा सामान एमिली ने जल्दी से समेट के सबको साफ कर दिया। वो गेट खोलने आई लेकिन गेट पे कोई नहीं था। एमिली बाहर रोड पे आके सुट्टा फूक रही। एक कार पास में खड़ी। एमिली की नजर रोड पे गई। एक डॉग मरा पड़ा। एमिली डर के घर में आ गई। लड़की ने जो टेडी बियर अलमीरा के पास रखा था उस पे अब एक नोट चिपका हुआ। नोट पे लिखा था, तुम बहुत सुंदर हो। एमिली को लगा मैक्स कोई प्रैंक कर रहा। लड़की बच्चे को देखने गई। मैक्स सो चुका था। अलमीरा अपने आप खुल गई। कुर्सी नीचे गिरी पड़ी। एमिली ने मरीना को कमरे में देखा। उसे लगा मरीना कुछ प्रैंक कर रही। उसने मरीना को डांट लगा दी, तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड चैड की तरह मुझे डराना चाहती हो। वो भी मुझे डराने और हराने के लिए खिड़की तोड़ के अंदर आके कुछ नोट्स लिख के चला जाता था। मरीना बोल रही, मैंने कुछ नहीं किया और पहले तो नोट पे लिखे सेंटेंस की ग्रामर ठीक करो। एमिली को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा। एमिली कमरे से बाहर आई। जमीन पे कई सारी फोटोज लाइन से रखी। एमिली को लगा मैक्स जग गया। सब उसने किया। एमिली मैक्स के कमरे में आई। मैक्स सो रहा। टेडी बियर भी कमरे में रखा। उस पर नोट लिखा था, मेरी हो जाओ। कुर्सी फिर गिर गई। अलमीरा खुल गई। एमिली फोटो को उठा रही तभी उसे एक गेट खुलने की आवाज आई। लड़की चेक करने बाहर आई। बाहर कोई नहीं था। पीछे से किसी की परछाई दिखी। एमिली मरीना के कमरे में आई। मरीना के मुंह पे कपड़ा ठूसा हुआ था। उसके हाथ बंधे, गले में फॉरएवर लिखा नोट लटका हुआ था। एमिली भाग के पुलिस को कॉल करने गई। अफसोस फोन की वायर कटी हुई थी। एमिली का ध्यान टीवी पर गया। एक अजीब सी वीडियो चल रही। मास्क मैन रीपर आउटफिट में एक नोट लेकर खड़ा। एंड एवर। किसी ने हॉल में कैमरा भी लगा रखा। एकदम से मास्क मैन एमिली के पीछे से आके उस पर चाकू से हमला कर देता। कुछ टाइम बाद दीना नाम की लड़की को दिखाते। दीना काफी टाइम बाद अपने होम टाउन वापिस आई। दीना के सामने उसका पुराना दोस्त चैड आ गया। चैड कैमरा लेकर सब रिकॉर्ड कर रहा। इसके अंदर सोशल मीडिया का कीड़ा था। कार में से एक और बंदा उतरा। इसका नाम है विलीज। विलीज के आते ही चैड चला गया। विली पूछने लगा, क्या वो अच्छे हैं? दीना ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ। दीना मेडिकल स्टोर आ गई। उसने एक फॉरेस्ट रेंजर को देखा। इस लड़की का नाम था एलिजाबेथ। लड़कियों ने इशारे में हल्की सी स्माइल करी। दीना अपने बाप की दवाई लेकर स्टोर से चली गई। सिटी के शेरिफ को दिखाते। इसका नाम अर्नोल्ड है। अर्नोल्ड के घर के बाहर कोई पार्सल रख के गया। अर्नोल्ड ने अंदर आके बॉक्स खोला। उसे एक रिमोट मिला। अर्नोल्ड रिमोट देख के डर गया। दीना अपनी दोस्त हैडी से मिलने आ गई। दोनों लड़कियां इतने टाइम बाद मिल रही। दोनों की खुशी नेक्स्ट लेवल पर थी। दीना और हैडी ने साथ में बैठ के कॉफी पीते हुए बातें करी। आज रात हम दोनों कहीं मस्ती करने चलते हैं। हैडी आज फ्री नहीं। उसे रात को अर्नोल्ड के बेटे का ध्यान रखने जाना। हैडी भी बेबी सिटर थी। अर्नोल्ड की बीवी कुछ टाइम पहले चल बसी। हैडी का प्लान था बच्चे का ध्यान रख के अर्नोल्ड की नजरों में अच्छी बनके मैं उससे शादी कर लूंगी और सेटल हो जाऊंगी। अर्नोल्ड अपने दोस्त और साथी बुच के साथ एक घर के बाहर खड़ा। घर में कुछ भयानक हुआ। अब घर पे सेल का बोर्ड लगा हुआ था। अर्नोल्ड ने बुच को रिमोट दिया। देखो, आज सुबह मुझे घर पे किसी ने पार्सल में रिमोट भेजा। बुच ने बटन दबाया। घर का गैराज खुल गया। दीना घर आई। उसकी माँ ने घर में अच्छे से दीना का वेलकम किया। दीना अपने बाप के पास जाके उन्हें अपने कॉलेज के बारे में बता रही। आदमी एकदम सुन सा बैठा। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। दीना की माँ दीना को दिलासा दे रही, तुम्हारे पापा को तुम पे बहुत प्राउड फील होता। और हाँ, हैडी का फोन आया था। उसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। शायद कोई इमरजेंसी आ गई। ऑफिसर स्टेशन में आ गए। जिस घर से दोनों आ रहे दरअसल वो घर एमिली का था। स्टाफ मेंबर ने अर्नोल्ड को एक और बॉक्स लाके दिया। बॉक्स मेरी गाड़ी पे रखा था लेकिन इस पे नाम आपका लिखा हुआ। ऑफिसर ने बॉक्स खोला। उसमें एक टेप निकली। उस पे लिखा था नाइट ऑफ द रीपर। अर्नोल्ड ने वीडियो चलाई। उसमें एक लड़का जंगल में कैंपेन कर रहा। एकदम से लड़के को कुछ अजीब आवाज आई।
लड़का देखने गया, सामने उसे एक डॉग मरा दिखा। लड़का वापस अपने टेंट में आया, उसके टेंट में कैमरा सेट था। पीछे से रीपर ने आके लड़के की गर्दन में चाकू मार के उसे जान से मार दिया। ऑफिसर डर गए। अर्नोल्ड बोला, इस लड़के का नाम कॉर्नर डेविस था। 2 साल पहले इसकी बॉडी हमें जंगल में मिली। अथॉरिटीज और बाकी सब ने मान लिया कि कॉर्नर की मौत हादसे में हुई, लेकिन अर्नोल्ड को हमेशा से लगता था कॉर्नर किसी और रीजन से मरा। हेडी ने दीना को कॉल करके कहा, मैं एकदम से बीमार हो गई हूँ, आज रात मुझे अर्नोल्ड के बेटे का ध्यान रखने जाना, क्या तुम मेरी जगह उसका ध्यान रखने जा सकती प्लीज? दीना ने मना किया, लेकिन दोस्त के काफी बार कहने पे दीना मान गई। अर्नोल्ड बुच के साथ कहीं जा रहा। रोड पे उन्हें एलिजाबेथ दिखी। लेडी एक डेड डॉग को देख रही। किसी ने डॉग को मार दिया। शायद केस हिट एंड रन का होगा। इस महीने में ऐसा 4 या 5 बार होगा जब एक डॉग मरा। ऑफिसर जंगल में उस जगह आकर आसपास देख रहे जहां कॉर्नर मरा था। अर्नोल्ड की आंख खुली रह गई। उसके सामने एक और बॉक्स पड़ा था। दोनों ऑफिसर ने स्टेशन आके टेप देखी। उस पे भी नाइट ऑफ द रीपर टाइटल लिखा था, साथ में बेबी सिटर भी लिखा हुआ था। वीडियो में एमिली की मौत रिकॉर्ड थी। अर्नोल्ड ने टेप बार बार चला के कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करी। एंड में उसे एक चीज दिखी। घर के बाहर चैड की वैन खड़ी। दीना शेरिफ के घर आ गई। घर जंगल के बीच शांत और सुनसान जगह पर था। दीना अंदर आई। अर्नोल्ड के बेटे का नाम मार्क था। दोनों ने ही हेलो करी। अर्नोल्ड ने चैड को अरेस्ट करके उससे सवाल जवाब किए। चैड बोला, मैंने कुछ नहीं किया और मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगा जब तक लॉयर नहीं आता, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अर्नोल्ड बार बार चैड को ब्लेम कर रहा, तुमने मर्डर करके सबकी रिकॉर्डिंग करी, फिर तुम टेप पुलिस वालों को भेज रहे, तुम एमिली के मर्डर के टाइम उसके घर के बाहर थे। चैड चुप हो गया। दीना ने मार्क से कहा, तुम मुझे अपना घर दिखाओ, इसके बदले मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। मार्क राजी हो गया। उसने दीना को घर दिखाया। दोनों बेसमेंट में आ गए। नीचे मार्क की माँ का सामान का बॉक्स रखा। दीना ने बॉक्स खोल के देखा। उसे एक वेडिंग ड्रेस दिखी। कपड़े देख के मार्क को अच्छा नहीं लग रहा। उसने दीना से ऊपर चलने को कहा। पूरा घर देखने के बाद दीना को घर में एक कमरा दिखा। कमरा लॉक था। मार्क ने बताया, कमरे में पापा का ऑफिस बना हुआ, वहाँ गन रखी, इसलिए रूम हमेशा बंद रहता। दीना ने मार्क की माँ की फोटो देखी। लेडी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। मार्क और उसका बाप लेडी को बहुत मिस करते। आर्नोल्ड को कॉल आया। उसने पूछा, घर पे सब ठीक चल रहा? दीना ने हाँ में जवाब दिया। फोन काट के अर्नोल्ड चैड से दोबारा सवाल जवाब करने लगा। चैड को डर नहीं लग रहा, उल्टा वो अर्नोल्ड को धमकी दे रहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्नोल्ड ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे दोस्त विलीस को भी इधर ले आऊं? क्या पता वो तुम्हारा साथी हो। चैड ने साफ कर दिया, विली ने कुछ नहीं किया। अर्नोल्ड को यकीन नहीं था। उसने बुच से कहा, विली को जाकर ले आओ। बुच को ये बात अजीब लगी। विली के खिलाफ कोई सबूत नहीं, हम उसे स्टेशन नहीं ला सकते। अर्नोल्ड को गुस्सा आ गया, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं विली को स्टेशन जरूर लेके आऊंगा। घर पे मार्क के सोने का टाइम हो गया। दीना उसे सुला के नीचे आकर विस्की पी रही। लड़की को डॉग की आवाज आई। दीना टॉर्च लेकर बाहर देख रही। एक डॉग जंगल में मरा पड़ा। तभी दीना के पीछे वाला गेट आवाज करने लगा। दीना डर गई। उसने जल्दी से अंदर आकर गेट बंद कर लिया। दीना ने एनिमल कंट्रोल में कॉल करके डॉग की मौत के बारे में बता दिया। ऑपरेटर ने कहा, हम दिन में आकर डॉग की बॉडी को ले जाएंगे। अर्नोल्ड विली के घर में घुस गया। घर खाली था। अर्नोल्ड ने अच्छे से तलाशी ली। टीवी चल रहा, लेकिन स्क्रीन फ्लिकर कर रही। टेबल पे डॉग का पट्टा पड़ा। अर्नोल्ड को कुछ डाउट हुआ। दीना को घर पे डर लग रहा। उसने हेडी को कॉल करी। दोनों बातें कर रही। दीना को सीढ़ियों से कुछ आवाज आई। उसने कहा, मार्क तुम हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हेडी के गेट पे घंटी बजी। उसने दीना से कहा, मैं कॉल रख रही। दीना ने उसे मना कर दिया, मुझे डर लग रहा, मेरे साथ कॉल पे रहो। दीना को घर में किसी के चलने की आवाज आ रही। लड़की बेसमेंट की तरफ गई। किसी ने बेसमेंट का गेट खोला। अर्नोल्ड को घर में म्यूजिक की आवाज आ रही। ऑफिसर गाने को फॉलो करते हुए आगे गया। कमरे में उसे एक और टेप मिली। इस टेप का टाइटल भी नाइट ऑफ द रीपर था। दीना बेसमेंट में आ गई। कोई उसके साथ बुरा मजाक कर रहा। लड़की ने लाइट जलाई। तभी विली अपने घर आ गया। अर्नोल्ड ने उसे गन पॉइंट पे ले लिया। तुमने एमिली का मर्डर किया। इधर दीना हेडी को कॉल कर रही, लेकिन हेडी ने फोन नहीं उठाया।
दीना मार्क के कमरे में उसे डांटने आई। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, पर बच्चा आराम से सो रहा। दीना को कुछ धम देसी गिरने की आवाज आई। वो भाग के बाहर आई। मार्क की माँ की फोटो के आगे उनके एक्सीडेंट का न्यूज़पेपर में छपा आर्टिकल रखा। दीना हॉल में आकर बैठ गई। उसे ऊपर से कांच टूटने की आवाज आई। दीना ऊपर आके देखने लगी। आवाज अर्नोल्ड के कमरे, जो कि उसका ऑफिस रूम था, उससे आ रही। अर्नोल्ड विली को स्टेशन ले आया। उसने विली को बहुत मारा था। बुच ने चैड को छोड़ दिया। चैड अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत देख के दुखी हो रहा। अर्नोल्ड ने विली को सलाखों के पीछे डाल के उसके घर से मिली टेप चला दी। वीडियो में किसी का ध्यान रीपर की वजह से भटका और कार का एक्सीडेंट हो गया। कार में अर्नोल्ड की बीवी थी। एक्सीडेंट के बाद लेडी जिंदा थी, लेकिन किलर ने उसका सिर बार बार पेड़ में मारा और तब तक मारा जब तक लेडी मर नहीं गई। अर्नोल्ड बहुत गुस्से में था। दीना अर्नोल्ड के ऑफिस रूम में आ गई। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी। बोर्ड पे काफी सारी फोटो लगी। अर्नोल्ड किलर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक दीना को किसी के चलने की तेज तेज आवाज आई। लड़की भाग के नीचे आकर पुलिस को कॉल कर रही। स्टेशन में अर्नोल्ड विली से सवाल जवाब करने आया। उसने बुच को बाहर भेज दिया। कमरे में दोनों अकेले थे। अर्नोल्ड ने गन निकाल के विली को डरा के पूछा, तुम्हारे घर पे मेरी बीवी की टेप क्या कर रही? विली बोला, मुझे तो टेप किसी ने आपको देने के लिए कहा था। अर्नोल्ड पूछ रहा, बताओ किसने तुम्हें टेप दी? तभी कमरे में बुच आ गया। एक इमरजेंसी आ गई। घर पे रीपर चाकू और कैमरा लेकर मार्क के कमरे में आ गया। स्टेशन से सारी पुलिस वैन कहीं जा रही। रीपर को दीना की पुलिस से बात करते हुए आवाज आ रही। रीपर आवाज सुन के उसी डायरेक्शन में जाने लगा, लेकिन कमरे में बस एक टेप रिकॉर्डर था। आवाज वहीं से आ रही। पुलिस मेडिकल स्टोर आ गई। उन्हें एक बैग की इंफॉर्मेशन मिली थी। बैग खोला तो उसमें कुछ नहीं मिला। ऑफिसर ने अर्नोल्ड को अपडेट दी। किसी ने हमें फेक कॉल करके झूठी इंफॉर्मेशन दी कि बैग में बॉम्ब रखा, पर बैग तो खाली निकला। रीपर टेप लेकर चलने लगा। सामने से दीना भाग के आके रीपर पे हमला कर देती। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी। थोड़ी देर में रीपर कुर्सी पे बंधा हुआ एमिली की फुटेज देख रहा। दीना भी फुटेज में आ गई। उसने रीपर से कहा, मुझे पता चल गया तुम कौन हो, तुम्हारे इरादे क्या, तुमने पहले क्या किया और आज रात तुम क्या करने वाले हो, मुझे सब पता। दीना ने बताया, मैंने रीपर का घर चेक किया, मुझे काफी सारी टेप्स मिली। एक डायरी में तुम्हारा प्लान लिखा कि तुम हैडी और मार्क को मारने वाले। इस पॉइंट पर रीपर ने मास्क नीचे कर दिया। रीपर और कोई नहीं, एलिजाबेथ निकली। दीना ने बताया, मैं सारी चीजें काफी टाइम से प्लान कर रही थी। मैंने जान के हैडी की कॉफी में ऐसी दवाई डाली जिससे वो बीमार हो और बेबी सिटर के लिए उसकी जगह मैं मार्क को देखने आऊं। मैंने ही मार्क की ड्रिंक में नींद की दवाई मिला के विली से उसे घर से ले जाने को कहा ताकि मार्क सेफ रहे। विली ने मार्क को हैडी के घर पे छोड़ दिया। दीना ने ही सुबह मेडिकल स्टोर में बैग रखा। उसने ही पुलिस को कॉल करके कहा, स्टोर के पास बॉम्ब बैग रखा, जल्दी जाओ। दीना ने सब जान के किया ताकि पुलिस का ध्यान डाइवर्ट हो, कोई एलिजाबेथ की हेल्प के लिए ना आए। सब सुन के एलिजाबेथ शॉक हो गई। जैसे तैसे लेडी उठ के किचन में जाके चाकू ढूंढ रही, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एलिजाबेथ ने सामने अपने विक्टिम की फोटो देखी। उस पर नोट लिखा था, मैं तुम्हें मरते हुए देखने आऊँगा। एलिजाबेथ ने घर में बहुत सारे डरावने धमकी भरे लेटर देखे। उसे एक वॉकी टॉकी भी दिखा। इसी से दीना उससे बात कर रही। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। स्टेशन में अर्नोल्ड सोच रहा, कॉल किसने किया होगा, किसने हमसे झूठे बॉम्ब बैग के बारे में कहा। एलिजाबेथ घर में दीना को ढूंढ रही। लेडी उसे वॉकी टॉकी पे धमकी दे रही, मैं तुम्हें मार दूंगी। एलिजाबेथ को दीना घर के बाहर दिख गई। उसके मुंह पे रीपर जैसा पेंट हो रखा। एलिजाबेथ जंगल में दीना की तरफ आ रही। एकदम से सामने से बहुत सारे पुतले रीपर पहने हुए दिखे। तभी इस पॉइंट पर एक सच सामने आया। दरअसल दोस्तों, दीना एमिली की बड़ी बहन थी। एमिली जिसका शिकार एलिजाबेथ ने किया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। गोली चलने वाली थी तभी चैड ने दीना के सिर पे कुछ भारी सा मार के उसे बेहोश कर दिया। किलर्स दीना को घर के अंदर ले गए। अर्नोल्ड ने अपने घर पे कई बार कॉल करी, लेकिन कॉल किसी ने नहीं उठाई। अर्नोल्ड परेशान हो गया। सारे ऑफिसर मेडिकल स्टोर गए हुए थे। अर्नोल्ड को अकेले ही अपने घर के लिए निकलना पड़ा।
दीना की आंख घर में खुली। सामने चैड एलिजाबेथ के जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहा। दीना बोल रही, एलिजाबेथ तुमने एक गलती कर दी। मैंने तुम्हें एमिली के फ्यूनरल में देख लिया था, फिर मैंने तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा किया। चैड एलिजाबेथ के घाव को स्कार्फ से ढक रहा। दीना बोली, तुम्हें याद है तुम्हारा बाप बचपन में तुम्हें कैसे आंखें दिखाता था, और अब एलिजाबेथ तुम्हारे साथ ऐसा कर रही। तुम उसके चमचे बन के रह गए, उसके इशारों पे नाचते। चैड चिल्लाने लगा, एलिजाबेथ एक आर्टिस्ट है, तुम्हें जलन हो रही। हमने एमिली को स्टार बना के उसकी वीडियो शूट करी और तुम्हें छोड़ दिया। चैड ने बताया, स्टेशन से एक ऑफिसर मेरे घर पे आया था, मैंने आने से पहले थोड़ा सा उसका गला काट दिया। वो किसी भी वक्त इधर आता होगा, हमें जल्दी से भागना होगा। एलिजाबेथ बोली, नहीं, हम हमेशा की तरह बच के भाग जाएंगे, डरो मत। किलर को वॉकी टॉकी पे विली की आवाज आई। दीना हंस के बोली, तुम्हें लग रहा इस जगह पर तुम्हारा कंट्रोल होगा। चैड ने वॉकी टॉकी लेकर विली को लुभाने की कोशिश करी, उसे मार के मैं और तुम इस जगह से भाग जाएंगे। एकदम से एलिजाबेथ ने चैड की खोपड़ी खोल दी। लड़की ने दीना पे अटैक कर दिया। थोड़ी देर में दीना की आंख खुली। लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके सामने एमिली के आखिरी पलों की वीडियो चल रही। एक कैमरा सामने सेटअप हो रखा। एलिजाबेथ कहने लगी, जैसे मैंने धीरे धीरे तुम्हारी बहन को मारा, अब तुम मरोगी। मैंने सब इसलिए किया क्योंकि एमिली की किसी को चिंता नहीं थी और सब लोग कुछ दिन बाद ऐसे हादसों को भुला देते। एलिजाबेथ ने मास्क पहन के दीना के पैर में चाकू घुसा दिया। लड़की दर्द से चिल्ला रही। दीना ने हिम्मत करी और बोली, तुमने बस एमिली को नहीं मारा, पीछे से अर्नोल्ड ने आके एलिजाबेथ को शूट कर दिया। उसे अपने बेटे की चिंता हो रही। दीना ने बताया, मार्क एकदम सेफ जगह पर है। अर्नोल्ड ने मास्क हटा के देखा, रीपर एलिजाबेथ थी। वो शॉक हो गया। एलिजाबेथ अब भी नाटक कर रही, मुझे दीना ने फंसाया, मेरी हेल्प करो अर्नोल्ड। अर्नोल्ड सच जानता था, उसे एलिजाबेथ की बात पर यकीन नहीं हुआ। एलिजाबेथ चाकू लेकर अर्नोल्ड पे अटैक करने वाली। अचानक अर्नोल्ड ने उसकी खोपड़ी खोल दी। अर्नोल्ड को पता लगा सारे पैकेजेस भेजने वाली दीना थी। लड़की चाहती थी अर्नोल्ड को सच पता लगे। अर्नोल्ड पुलिस ऑफिसर को कॉल करने लगा। दीना ने उसे रोकते हुए कहा, मैं नहीं चाहती एलिजाबेथ हमारी लाइफ भी खराब कर दे। अर्नोल्ड ने प्लान बनाया। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ के मिसिंग होने की रिपोर्ट होगी। फिर हम लड़की के घर की तलाशी लेंगे। वहाँ हम सारे सबूत रख देंगे जिससे साबित हो जाएगा एलिजाबेथ किलर थी, और उसकी बॉडी के साथ ही हम चैड की बॉडी भी रख देंगे। प्लान सही चल रहा। ऑफिसर को चैड की बॉडी एलिजाबेथ के घर पे सबूतों के साथ मिल गई। सब मान गए एलिजाबेथ किलर थी। एमिली के मेमोरियल में दीना अर्नोल्ड से कह रही, अब हम दोनों को एक गहरा राज पता, हमने अपने चाहने वालों का बदला अच्छे से लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। बाय बाय। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।